अरविंद केजरीवाल आपको हटा करके कांग्रेस पार्टी को हटा करके सत्ता में आए थे, और फिर कांग्रेस पार्टी की बेशर्मी देखिए, क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल को समर्थन देती है, और आज अरविंद केजरीवाल के आगे नतमस्तक है पूरी कांग्रेस दिल्ली के अंदर। वो आज हम पर सवाल उठाते हैं, मुख्य विपक्षी दल है हम वहां पर। श्रीमान जी, कांग्रेस अपने गिरेबान में जाके, जिसने ना जनता का कभी भला किया ना कार्यकर्ताओं का भला किया, जिस परिवारवाद की मैं बात कर रहा था, वो परिवारवाद कांग्रेस से चालू होता है, जहाँ 40 साल कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष गांधी परिवार से रहा है, 40 साल। ठीक है विकास जी, हिमाचल में क्या हो गया बीजेपी को? अब कह रहे हैं हिमाचल में, देखिए हिमाचल में हमने पूरी दमदारी से चुनाव लड़ा, और जिसका कारण है कि हिमाचल में हमारा वोट प्रतिशत और कांग्रेस जो सत्ता दल होने जा रही है उसमें के 1% से भी कम का वोट अंतर है। जनता के दिलों में आज भी हमारे लिए उतना ही प्यार है जितना पहले था। ये दिखाता है जनता में विधायक इज जस्ट अ नंबर। वो आपके सरकार बनाने में सहयोगी हो सकते हैं, और लोकसभा आने वाली लोकसभा 2024 में आपको ये दिखेगा भी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो प्यार हिमाचल की जनता के दिल में है वो माननीय मोदी जी को लेकर के 2024 में दिखेगा आपको। ठीक है दीपचंद जी, आज 3 बजे बैठक होने जा रही है आप लोगों की शिमला में, क्या लग रहा है, क्या सभी विधायक वहां पर उपस्थित होंगे? आदरणीय सिन्हा जी, मैंने पहले भी आपको कहा था कि हमारे जो भी विधायक दल है वहां पर सारे उपस्थित होंगे, और जो भी हमारी परंपरा रही है कि हम एक लाइन का प्रस्ताव पास करेंगे। पहली बात तो ये है, देखिए आज 3 बजे की बैठक है और 4 बजे तक आपको साफ तौर से क्लियर हो जाएगा कि हिमाचल का नया मुखिया कौन होगा। देखिए अभी मेरे विकास भाई ने जो बात करी कांग्रेस के बारे में, बड़ा इतिहास जिनको पता तो उनको मैं बताना चाहूंगा जी। ठीक है, दीपचंद जी की आवाज हम तक नहीं आ रही है किसी टेक्निकल इशू की वजह से। विकास जी एयरपोर्ट बोलो। जी जी जी, दीपचंद जी वापस आ चुके हैं। दीपचंद जी रखिए अपना पक्ष। दीपचंद जी ठीक है। विकास जी जी, जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने अपनी जीत हासिल की है, और बार बार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस में अभी भी किसी बात को लेकर के डर है, क्या मान रहे हैं आप? देखिए कांग्रेस के अंदर डर नहीं है। कांग्रेस की दिक्कत क्या है कि वो कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के नहीं चलती है, वो नेताओं को साथ लेकर के नहीं चलती है। मुझे लगता है कि इतने दावेदार होने का सीधा सीधा तात्पर्य है कि कांग्रेस ने कहीं अपने कार्यकर्ताओं के साथ भी कुछ राजनीतिक विषय रखे होंगे। हो सकता है सबको प्रलोभन दिया हो सकता है, ये भी संभव है राजनीति में। तो मुझे लगता है कि एक लाइन की राजनीति ना करके बिखराव की राजनीति कांग्रेस के लिए दिक्कत पैदा करेगी, जैसे राजस्थान में हुआ। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। और फिर होता क्या है कि कल को फिर कांग्रेस के लोग, पता लगा जैसे शिवसेना के साथ हुआ कि उनकी 70% पार्टी के विधायक और 70% सांसद छोड़ जा रहे हैं उन्हें, तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी थोड़ा ना जिम्मेदार है मैडम, कि अगर आपके ज्यादातर विधायक और सांसद आपसे संतुष्ट नहीं हो रहे हैं तो ये स्व आकलन का विषय है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का दोष नहीं होता है। तो कांग्रेस को लेकर के बिल्कुल स्पष्ट है कि वो, मुझे लग रहा है कि अपने लोगों को सही से संभाल नहीं पा रही है, सही से समायोजन कर नहीं पा रही है, उचित निर्णय नहीं ले पा रही है, जिसकी वजह से उन्हें इस तरीके की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। और मुझे डर है कि कहीं हिमाचल भी राजस्थान की परंपरा को ना आगे बढ़ाए और पूरे 5 साल आपसी रार में ना निकल जाए वहां पर। ठीक है दीपचंद जी। हाँ जी, रखिए अपना पक्ष। देखिए विकास भाई ये भूल गया शायद कि दावी ज्यादा इन्होंने सरकार बनाई, ज्यादा ये हारे हैं। इन्होंने खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई है, महाराष्ट्र में इन्होंने सरकार बनाई है, कर्नाटक में इन्होंने सरकार बनाई है, छत्तीसगढ़ में आ जाइए। देखिए जो चीजें इनको पता है, ज्यादा इनकी सरकारें बनती नहीं है तो वहां पर खरीद फरोख्त कर या ईडीआई सीबीआई इनकम टैक्स का डर दिखा के सरकार में आ जाते हैं। देखिए जितने भी नेता होते हैं वो जब तो वो विपक्ष में होते हैं तो वो अपराधी होते हैं, भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो दूध के धुले हो जाते हैं। पता नहीं के पास कौन सी ऐसी मशीनरी है जिसमें डालते हैं गंगा जल से शुद्ध हो जाते हैं। पहली बात तो देखिए आज भारतीय जनता पार्टी सारी सरकारी संस्थाओं का, सारी मशीनरियों का दुरुपयोग करने में सक्षम है। मैं इनसे पूछा था पांडे जी से कि अगर मोदी जी इतना ही बड़ा फैक्टर होते तो आपने जो पूरी ताकत एक एमसीडी इलेक्शन में पूरी ताकत आपने लगाई थी,
हमारा वोट बढ़ा है भाई। आप जानकारी आपको था आकलन की कर रही है। कांग्रेस को क्या हुआ? 15 साल से एमसीडी में क्या हुआ? 15 साल एमसीडी में आप सरकार चला रहे थे। 15 साल कांग्रेस दिल्ली में शीला दीक्षित के नेतृत्व में सरकार चला चुकी थी, लेकिन कांग्रेस का क्या असर हुआ आज दिल्ली के अंदर? आज दिल्ली के अंदर कांग्रेस का क्या असर है? हमारा तो 2% वोट शेयर बढ़ा है पिछली बार के मुकाबले। हमारा तो 2% शेयर बढ़ा है। कांग्रेस अपना सोचे भाई कि कांग्रेस की स्थिति। हिमाचल की जनता ने इनको नकारा तो इनको दर्द हुआ। राजस्थान में सरकार नहीं बना पाई क्योंकि वहां पर आंकड़े हमारे पक्ष में थे, तो इन्होंने तो वहां पर भी कोशिश करी थी पूरे टाइम की राजस्थान की सरकार गिर जाए, लेकिन नहीं गिर पाई। देखिए अब विपक्ष समझ चुका है कि मोदी जी और ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठते हैं, जिस तरह प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, उनसे लोग समझ चुके हैं। रोजगार की बात करो तो ये बोलते हैं कि जनमानस के मुद्दे ही नहीं है जी। ये तो हम तो सिर्फ ये भावनात्मक मुद्दे पे इलेक्शन लड़ते हैं। भावनात्मक मुद्दे हमारे लिए बहुत हैवी होते हैं। आज इनसे पूछ लो, इनके लिए महंगाई नहीं है, इनके लिए बेरोजगारी नहीं है, इनके लिए युवाओं के लिए रोजगार देना इनके लिए कोई मुद्दा नहीं है। इनके लिए सिर्फ मुद्दा एक ही है कि भाई किसी भी तरह हमारी सरकार जहां नहीं है वहां सरकार में आ जाए, किसी तरह चाहे खरीद फरोख्त करके सरकार में आए, चाहे लूट खसोट करके सरकार में आए। इनका एक मोटिव रहा है कि सत्ता इनको हासिल चाहिए। इनको जनता से कोई प्यार नहीं है। जनता के से इन्होंने कोई उनके लिए इन्होंने कुछ करा नहीं है, नहीं इन्होंने किसानों के लिए करा, नहीं इन्होंने युवाओं के लिए करा। तो एक बार बताओ जी विकास पांडे भाई, इलेक्शन जीतना अलग चीज है। मैं मानता हूँ आप इलेक्शन जीतते आ रहे हो 17 राज्यों में, मुबारक हो, लेकिन देश की जनता अब समझ चुकी है कि जिस देश का प्रधानमंत्री इतना बड़ा फेंकू हो, जिस देश का प्रधानमंत्री इतना झूठ बोलता हो, तो देश की जनता समझ चुकी है। मर्यादा नहीं है, आप देश की जनता समझ चुकी है। बिल्कुल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का शब्द है, क्या निकल के प्रधानमंत्री का शब्द है कि इसके लिए आज जनता की कीमत कांग्रेस को चुकानी पड़ रही है। ये असभ्य भाषा एक प्रधानमंत्री के लिए आप ऐसी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके लिए मुद्दे है नहीं है, मैं वही तो कह रहा हूं। इनका लोगों के साथ डिबेट में दीपचंद जी, भाषा का कोई स्तर नहीं। दीपचंद जी, विकास जी, दीपचंद जी, विकास जी, दीपचंद जी, दीपचंद जी, दीपचंद जी, शब्दों पे संयम रखें। गुजरात के अंदर जैसे वाहवाही नहीं होती, अब झोला उठाने का समय आ चुका है। वो जल्दी आपका झोला उठने वाला है। आपको देश की जनता ने देख लिया है किससे झूठ बोलते, किससे जुमलेबाज हो। अरे मैंने आपको सच का ना करा, आपको दर्द हो गया। यही तो दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी में। आपको तो बढ़िया और हमको तो गलत है। खौखलाहट है कि आज मोदी जी को लेकर के ये ऐसे शब्द बोलते हैं। इनसे कहिए माफी मांगे, पहले ये माफी मांगे। हर भाषण में देख लो, हर भाषण में देख लो। किस्म के व्यक्ति हैं। आपको नहीं मालूम देश के प्रधानमंत्री के लिए कैसे बात करनी चाहिए? आपको नहीं मालूम? दीपचंद जी, शब्दों पे संयम रखें। मैं नहीं ऐसे व्यक्ति के साथ डिबेट करूंगा। मैं ऐसे व्यक्ति के साथ बिल्कुल डिबेट नहीं करूंगा। दीपचंद जी, विकास जी, दीपचंद जी, विकास जी, मुद्दा क्या होता है? आप लोग पहुंच कहां जाते हैं? दीपचंद जी, विकास जी, दीपचंद जी, दीपचंद जी, आपको पता है पीएम किसी पार्टी का नहीं होता है, वो पूरे देश का होता है। प्रधानमंत्री का सम्मान करता हूँ, एक बार 10 बार करता हूँ, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जब ये कह देते हैं मैं चाय बेचने वाला हूँ, मैं फकीर हूँ, मैं झोला उठा के चल दूंगा, ये तो मेरे शब्द नहीं है, ये तो उन्हीं के शब्द हैं। मैंने उन्हीं के शब्दों को दोहराया। आपको क्यों नहीं दोहराया? ये उन्हीं के शब्द है प्रभु। दीपचंद जी, विकास जी, मुद्दे पे आइए। हमारा आज का टॉपिक है हिमाचल का सीएम कौन। देखिए आधुनिक मुद्दे पे पक्ष रखिए। हिमाचल की संस्कृति, देव समाज, वहाँ की परंपरा ये रही है कि, और कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कह दिया जो हाईकमान का जो होगा फरमान और एक लाइन का प्रस्ताव होगा वो सीएम बनेगा। चाहे उसमें प्रतिभा विद्वल सिंह जी भी हो सकती है, चाहे सुखविंदर सिंह भी हो सकता है, चाहे
अग्निहोत्री जी भी हो सकते हैं। देखिए ये तो मीटिंग के बाद से होगा कि हिमाचल के सीएम कौन होगा और पहाड़ को नया सीएम किसका चेहरा मिलेगा। देखिए आपने और हमने एक चीज ये जानी है कि हर पार्टी का अपना अपना एक दायित्व होता है और हाईकमान इसका डिस्कस कर रहा है और बहुत जल्दी आपके सामने नया चेहरा क्लियर हो जाएगा। दीपचंद जी, अभी आपने कहा कि विधायक दल तय करेगा, एक तरफ आपने कहा हाईकमान तय करेगा, आखिरकार तय कौन करेगा? देखिए विधायक दल की तो मीटिंग होगी और जी। उसके अंदर हाईकमान भी होगा, तो विधायक दल अपने आप नहीं, चुनेगा कौन? सीएम चुनेगा कौन? हाईकमान या फिर विधायक दल? और हमारी कांग्रेस पार्टी में यही प्रस्ताव रहा है कि एक लाइन का प्रस्ताव। दीपचंद जी, हाँ जी, दो सवाल चल रहे हैं। एक तरफ चल रहा है कि विधायक दल तय करेगा, एक तरफ है कि कांग्रेस आला हाईकमान तय करेगा। देखिए सिन्हा जी, विधायक दल की आज मीटिंग है, हाईकमान उसमें रहेगा, मल्लिका जी अर्जुन खड़गे रहेंगे उसमें। देखिए मेरा कहने का मतलब यह है कि मीटिंग के अंदर सब तय हो जाएगा, चाहे वो प्रतिभा पाटिल जी हो, चाहे सुखविंदर जी हो, चाहे अग्निहोत्री जी हो। एक लाइन का प्रस्ताव होगा जो विधायक दल कहेंगे वो, और हाईकमान जो कहेगा वो तेजी होगा और आपके सामने क्लियर हो जाएगा कि कौन सीएम का नया चेहरा होगा। विकास जी, बीजेपी क्या मान रही है? कांग्रेस विधायक दल जो चुनेगा उसे सीएम मानेगी या फिर सिर्फ ये बैठक नाम की बैठक है, आला हाईकमान पहले ही तय कर चुका है? बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि आपको याद हो कि जब खड़गे जी देश के एक बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में थे तो उनसे किसी ने आगे प्रधानमंत्री तक की दौड़ का सवाल किया था। तो उनकी विवत्ता और विवत्ता आप इससे समझ सकते हैं कि उन्होंने एक बयान दिया था कि जब बकरीद में बचेंगे तो मुहर्रम में नाचेंगे। तो ये दिखाता है कहीं ना कहीं एक परिवार तय करेगा कि कांग्रेस का नेतृत्व हिमाचल के अंदर कौन करेगा। उनके लिए विधायकों का निर्णय, पार्टी के कार्यकर्ताओं का निर्णय कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि यही स्थिति आपको राजस्थान में भी याद हो कि यही हुआ था। अगर कांग्रेस के आला कमान ने सही निर्णय लिया होता, जनता की आवाज सुनी होती, तो शायद सचिन पायलट हो सकते थे, वहां के मुख्यमंत्री होते। और आज ये स्थितियां राजस्थान की पूरा देश जानता है कि पूरे 5 साल राजस्थान को कुछ हासिल नहीं हुआ। अखबारों की कवरेज, योजनाएं नहीं बनी, अखबारों की कवरेज बनी तो उनकी आपस की रार बनी। तो मुझे लगता है कि हिमाचल की जनता के साथ ये विश्वासघात है, ये कांग्रेस ने हिमाचल की जनता के साथ विश्वासघात किया है और लोकतंत्र में जनता ने विकास के मुद्दे पर और हिमाचल को आगे बढ़ाने के मुद्दे पर यह निर्णय किया है। और कांग्रेस ऐसी रारों से बचे जिससे कि हिमाचल का विकास बाधित ना हो। दूसरी चीज मुझे बेहद आपत्ति है इन कदमों से कि अगर इस तरीके की भाषा का स्तर एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता के द्वारा दिखाया जाएगा तो ये बहुत गौण है, निंदनीय है, देश की जनता का अपमान है, उस प्रधानमंत्री का अपमान है जिसने हमेशा गुजरात से लेकर के देश की सेवा की है। और मुझे लगता है कि ये उन देशवासियों का भी अपमान है। कांग्रेस के प्रवक्ता को माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, फिलहाल हमारे चर्चा में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से बता दें कि हिमाचल प्रदेश में सीएम के चेहरे को लेकर के लगातार चर्चा जारी है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने 40 सीटें जीती हैं, वहीं बीजेपी ने 25 सीटें जीती हैं और निर्दलियों ने 3 सीटें जीती हैं। हालांकि आपने राज्य में अपना खाता भी नहीं खोलने के पूरे विफल रहने के प्रयास को आगे क्या करती है, इस पर भी चर्चा हम करेंगे। हालांकि जिस तरीके से 68 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस ने सत्ता विरोधी लहर पर सवार होकर 40 सीटें जीती हैं, अब देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस किसके सर पर हिमाचल के सीएम का ताज पहनाती है। और ऐसे तमाम मुद्दों पर चर्चा परिचर्चा देखने के लिए बने रहें इंडिया वॉच के साथ।